आज मैं फिर एक समस्या के समाधान के साथ आपके साथ हाजिर हो गई हूँ। क्या आपको उंगलियों के टिप्स में या पैरों की उंगलियों के टिप्स में सुन्नपन रहता है, सुई चुभने जैसा लगता है, या झंझनाहट पैदा होती है? क्या आप इसको इग्नोर कर रहे हैं? क्या आप इसको छोटी बीमारी समझ रहे हैं? ये छोटी बीमारी नहीं है, यही आपकी बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकती है। वैसे तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया गया तो ये बहुत बड़ी भयानक बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो कुछ योगासन हैं, कुछ प्राणायाम योगासन हैं जो आपको कर लेने चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिनको हम योग क्रियाएं बोलते हैं, प्रतिदिन आपको कर लेनी चाहिए। हाथों की स्ट्रेचिंग, उंगलियों की स्ट्रेचिंग, पैरों की स्ट्रेचिंग, पीठ की स्ट्रेचिंग। कुछ योगासन भी हैं जिसमें चक्र प्रभाव में आते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये ओवरलैपिंग जितनी भी नसें होती हैं उनको खोलने का काम करती है। आपके शरीर को नई ऊर्जा देगी और आपको आगे भारी भरकम योगा करने में शक्ति देगी, ताकत देगी। इसलिए आपकी मांसपेशियों को प्रतिदिन मजबूत करने के लिए इन क्रियाओं को हमें कर लेना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। क्या आपको भी कभी कभी हाथों और पैरों की उंगलियों में झंझनाहट, चुभन या सुन्नपन महसूस होता है? ये समस्या छोटी लगती है, लेकिन अगर बार बार हो तो ये शरीर का संकेत है कि कुछ गड़बड़ अवश्य है। आज हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और योग, प्राणायाम और घरेलू उपाय जो इसे जड़ से ठीक करने में मदद करेंगे। इसके कारण खून का संचार ठीक से ना होना। जब रक्त प्रवाह उंगलियों तक नहीं पहुंचता तो उनमें झंझनाहट होना स्वाभाविक है। नस का दबना, गर्दन या कमर के नीचे अगर कोई नस दब गई है तो भी पैरों में, अगर कमर की दबी है तो पैरों में, और गर्दन की दबी है तो हाथों में सुन्नपन का आना स्वाभाविक है। विटामिन B12, विटामिन डी की कमी, डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियां, लंबे समय तक एक जगह बैठना या मोबाइल, लैपटॉप या ज़्यादा चलाना, सर्दी व ठंड में ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना, ये इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन उंगलियों में सुन्नपन, बार बार झंझनाहट या सुई चुभने और का एहसास, पकड़ने की शक्ति का कम होना, चलने में असुविधा अगर ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। इसके कुछ योगासन हैं जो हमें कर लेने चाहिए, जैसे ताड़ासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन, अर्धमच्छिंदासन, हस्त उत्तानासन। ये सब कुछ वो आसन है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इसके प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, ये वही है जो हम बार बार कर रहे हैं। ये आपको प्रतिदिन कर लेने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ योगासन है जो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देंगे इस बीमारी से जल्दी राहत दिलाने में। वो है हस्त पाद अंगुष्ठासन, सुखासन और सुखासन में बैठकर हाथ और उंगलियों की स्ट्रेचिंग करना, गौमुखासन, शशांकासन, पद्मासन में हाथों उंगलियों की कई सारी मुद्राएं लगाना। आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपको कैसे करना है। किसी भी सुखासन में बैठकर हम अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने अंगूठे से हर एक उंगली के टिप को पकड़ेंगे, छुआएंगे। इससे आपके जो हाथ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से होगा। इस तरह से उंगलियों को फंसा के ऊपर, पीछे, साइड में, आगे बार बार करेंगे, जिससे उंगलियों की नसों में खिंचाव होगा और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचाने में सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह से ये हमें प्रतिदिन करना है। आराम से बैठ जाएं, आधा पद्मासन लगा के, और इस तरह से छोटी मोटी सी क्रियाएं
आप नित्य प्रतिदिन करते रहें। इससे आपकी जो उंगलियों के टिप में जो झंझनाहट होती है वो होनी बंद हो जाएगी। इस तरह से उंगलियों की मालिश करें। अपने अंगूठे से, हाथ से दूसरी उंगलियों में इस तरह से मालिश करते रहें। आगे से करें, पीछे से करें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन, जो भी कुछ नस यहाँ की दबी हुई है या ब्लड सर्कुलेशन आपका यहाँ तक प्रॉपर तरीके से पहुँच सकेगा। अभी हमने उंगलियों में उंगलियां फंसा के जो स्ट्रेचिंग की थी, उससे हमारी कंधे की नसें खुली, कोहनियों की नसें खुली। अब हम अपने हथेली के पीछे के भाग की इस तरह से मालिश करके सारी नसों को प्रॉपर तरीके से खोलेंगे तो उंगलियों की जो झंझनाहट है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। बड़े धैर्य के साथ आपको ये सब चीज़ें करनी है। अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको इन सब बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर गर्दन की कोई नस आपकी दब गई है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन उंगलियों तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, वो भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको प्रतिदिन करना है, कम से कम 10-15 मिनट तक इस तरह से आपको बैठ के करते रहना है। दोनों हाथों में करें। योगा में सारा खेल ही नसों का है। अगर नसें ओवरलैपिंग हो गई हैं या नसों में नसें स्वेल हो गई हैं तो दर्द शुरू हो जाएंगे। ओवरलैपिंग हो गई है तो दर्द शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा अगर कफ उनके अंदर फंस गया है, बाहर नहीं निकला है, तो आपको दर्द महसूस होगा। सारा खेल जो है ये नसों का ही है। अगर ये पूरी तरह से खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से अगर पूरी बॉडी में होता है तो ये बीमारियां शरीर में आएंगी ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिदिन आपको ये छोटी मोटी क्रियाएं कर लेनी चाहिए। इस तरह से ताली बजाइए, ताली बजा के अपने यहाँ पर टैपिंग कीजिए। इसकी टैपिंग की मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप टैपिंग की वीडियो भी देख सकते हैं, जो नसों को खोलने का प्रॉपर तरीके से काम करती है। इस तरह से आपने दोनों तरफ ये टैपिंग कर लेनी है। इससे जो भी कोई नस में कोई रुकावट है, ब्लड के थक्के जम गए हैं, वो सारे के सारे खुल जाएंगे और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। पैरों की भी इस तरह से हमने करना है। पैरों को आगे पीछे करना है। ये उंगलियां हैं, उंगलियों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कीजिए। पैरों की स्ट्रेचिंग कीजिए ताकि जो भी कोई ओवरलैपिंग हुई है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। इनको पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि जो एंगल की अगर कोई नस दबी हुई है वो खुलेगी और वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पैर की उंगलियों तक पहुंचाने का काम करेगी। इस तरह से पैर की उंगलियों के बीच में मालिश कीजिए। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इससे एक और फ़ायदा होगा। जब आप ये इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो पंजों में दर्द का कारण होता है, उंगलियों में जमा होना शुरू हो जाता है, वो भी नहीं होगा और यूरिक एसिड से भी आपको निजात मिलेगी। ये इस तरह से करते रहें। थोड़ा धैर्य का काम है लेकिन करते रहें। 10-15 मिनट तक करें, पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके तलवों तक जाएगा और आपकी उंगलियों की झंझनाहट ख़त्म हो जाएगी। फिर अर्ध पद्मासन लगाएं और आराम से बैठें। ज्ञान मुद्रा की स्थिति लगा लें। पहले गहरा लंबा सांस लें, फिर धीरे धीरे पहले तो ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अपने ध्यान को स्थिर करें। उसके बाद हम हाथों की मुद्रा लगाएंगे। जैसे ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा लगाएंगे तो इस उंगली में ब्लड आराम से सर्कुलेट होगा। एक एक मिनट तक आपको हर को लगाना है। ये दूसरी आकाश मुद्रा है।
1 मिनट आपको आकाश मुद्रा लगा लेनी है। इसके बाद ये जल मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, इसके बाद आपको प्राण मुद्रा लगानी है। फिर अपान मुद्रा लगाएंगे। ये प्राण मुद्रा है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसको हम प्राण वायु बोलते हैं। तो ये पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर तरीके से करेगी। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है वहीं पर दर्द हमारे शुरू हो जाते हैं। तो प्राण मुद्रा आपको अवश्य लगा लेनी चाहिए। ये अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा है जो विषैली गैसें हमारे शरीर के अंदर हैं, जो एसिडिटी वगैरह जिसके कारण बनती है, उसको ये पास आउट करने का काम करती है, जिससे आपकी बॉडी हल्की हल्की से आपको महसूस होगी। आप लगा के देखिए। जब आप प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा रोज लगाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको सांस की भी प्रॉब्लम से सारी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर आई है, और आपकी एसिडिटी जैसी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने अपान मुद्रा लगाई तो एसिडिटी बननी आपकी बंद हो जाएगी। लेकिन आपको रोज़ लगानी है। अभी कुछ आसन हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, यह हाथों की इस तरह, अगर आप दोनों घुटनों को मिलाकर जो इस तरह से करेंगे तो वो शशांक आसन है, और घुटनों को खोल के जो करते हैं ये बालासन है। दोनों में ही हमारी पीठ में जो स्ट्रेचिंग होती है और हमारे सातों चक्र पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। तो ये आपको प्रतिदिन कर लेना चाहिए, शशांक आसन और ये बालासन।